हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर 2 लिबर्टी, फ्रीडम या स्वतंत्रता। बच्चों, स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है, लिबर्टी क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है, उसको आज अच्छे से हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। हम ये हमारी बुक है, हमारी पाठ्य पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी, उसका ये दूसरा चैप्टर है स्वतंत्रता। ये भारत का संविधान की हमारी प्रस्तावना, पहले आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, आपने समझा कि अनुच्छेद 21 कहता है कि स्वतंत्रता से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। आगे हम देखें इसके मुख्य जो बिंदु क्या क्या है, लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे। स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में अंतर की व्याख्या करने में समझेंगे। यह समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का क्या मतलब है। मतलब आज हम कि फ्रीडम को समझेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति और समाज की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों को समझेंगे, और हानि का सिद्धांत ये समझेंगे। फ्रीडम आज की चर्चा का मुख्य बिंदु है। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता का आदर्श, प्रतिबंधों के स्रोत, प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, हानि सिद्धांत क्या है, नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो बच्चों, ये सारी चीजें मुख्य रूप से आज हम चर्चा करेंगे। प्रतिबंध क्या होते हैं बच्चों? प्रतिबंध यानी कि जो आपको गलत चीजें करने से रोके, वो प्रतिबंध है। अब वो प्रतिबंध नहीं कि किसी चीज पे प्रतिबंध लग गया है। और प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है स्वतंत्रता में, वो भी हम चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता पूर्ण रूप से पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए तो हानिकारक है। स्वतंत्रता प्रतिबंधों के साथ ही अच्छी लगती है। हानि का सिद्धांत क्या कहता है, ये सभी हम समझेंगे। और नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता, ये भी हम अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों, स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है व्यक्तियों के व्यक्तिगत विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना में विस्तार से दी गई स्वतंत्रता भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली के सफल कामकाज के लिए बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है व्यक्तियों के व्यक्तिगत विकास, यानी कि जो भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत विकास करना चाहता है तो उसमें कोई भी बाधा ना हो, उसको विकास करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, ये स्वतंत्रता कहती है। और इस चित्र में देखेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए, काले गोरे के भेद को खत्म करने के लिए हमेशा अपनी आवाज उठाई। स्वतंत्रता का आदर्श, द आइडियल ऑफ फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की हैं। विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले लोगों के लिए नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी है। तो इस किताब में नेल्सन मंडेला जी ने जो उन्होंने भेदभाव झेला, अलगाववाद नीतियां, अलगाववाद क्या होता है, अलग करने की नीति, कि इसको किसी से अलग करना, अलगाव करना। अलगाव का अर्थ होता है अलग। व्यक्तिगत संघर्ष, इन्होंने व्यक्तिगत संघर्ष करके शासन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया और दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे का भेद को खत्म करवाया। आगे हम देखेंगे स्वतंत्रता का आदर्श, द आइडियल ऑफ फ्रीडम। मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, सत्ता के व्यवहार अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। तो इन्होंने अच्छी एक बात बोली है, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, मतलब डर को खत्म करना है। और भय से मुक्त हुए बिना आप मानवीय जीवन नहीं जी सकते। मतलब आपको अगर कुछ भय होगा तो
तो आप ढंग से मानवीय जीवन नहीं जी सकते। हमें जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाएं, सत्ता के व्यवहार अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। मतलब मीन्स जो हम अच्छा करना चाहते हैं उसमें समाज की क्या प्रतिक्रिया होगी, सत्ता यानी कि कानून का क्या व्यवहार होगा अथवा मन का भय, ये नहीं होना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। अब इसी में बात करें स्वतंत्रता का आदर्श में आंग सान सू की। ये ऐसी महिलाएं जिन्होंने नेल्सन मंडेला की तरह जेल में रही, लेकिन इनका जो संबंध है म्यांमार से है। म्यांमार के फ्रीडम्स के लिए आवाज उठाती रही, शुरू से काफी साल जेल में रही, तो इन्होंने भी अपनी चर्चा करी है। आंग सान सू की राजनेता, राजनयिक, लेखक और 1991 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, जिन्होंने म्यांमार की स्टेट काउंसलर और 2016 से 2021 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 2011 के बाद से नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं। 1988 से 2011 तक के महासचिव रही हैं। उन्होंने 2010 के दशक में सैन्य शासकों से आंशिक लोकतंत्र में म्यांमार के संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन्होंने ऐसी भूमिका निभाई है, ये राजनेता भी रही है एक तरह से, और राजनायक भी रही है और राइटर भी रही है। 1991 का नोबेल शांति पुरस्कार भी इन्हें मिला है, और इन्होंने एक तरह से विदेश में शांति, विदेश मंत्री के रूप में शांति स्थापित करने की भूमिका निभाई है। तो मतलब इन्होंने भी यही सब चीजें, स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी, इन सब के दायरे में रहकर ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर काम किया है। क्या केवल महान पुरुष और स्त्रियां ही स्वतंत्रता जैसे ऊंचे आदर्शों के लिए लड़ते हैं? इस सिद्धांत का मेरे लिए क्या मतलब है? अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि महान पुरुष ही स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं या महान स्त्रियां ही स्वतंत्रता के लिए लड़ती हैं? ऐसा नहीं है बच्चों। हमें अपने हक की आवाज हमेशा उठाते रहने चाहिए। जब भी आप देखो कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हो, बस बशर्ते आप सही हो। आप गलत नहीं होने चाहिए। हमेशा आप अच्छे रहो, अच्छे बन के कार्य करो, बुराई से दूर रहो, यही आपके लिए अच्छाई है। स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति पर भारी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट इन फ्रीडम, मतलब कि स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग बिना किसी भारी प्रतिबंधों के अपनी रचनात्मक और क्षमताओं के विकास कर सके। मतलब कि अगर आपके ऊपर प्रतिबंध होगा तो आपको स्वतंत्रता कैसे मिली? तो स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग बिना किसी भारी प्रतिबंध के अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, बिना किसी डर के अपनी क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटी दिखा सकते हैं। फ्रीडम वो चीज है। आगे हम देखें स्वतंत्रता क्या है। इसमें दिखा रखा चित्र के माध्यम से, बंधनों से आजादी, फ्रीडम क्या है? स्वतंत्रता की विशेषता क्या है? स्वतंत्रता सभी तरह के बंधनों का अभाव नहीं है। ध्यान रखने योग्य पॉइंट है बच्चों ये। स्वतंत्रता सभी तरह के बंधनों का अभाव नहीं है। स्वतंत्रता के सही प्रयोग के लिए अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं। स्वतंत्रता सभी व्यक्ति को समान रूप से दी जाती है। आप देखें कि स्वतंत्रता किसी को अलग और किसी को डिफरेंट तरीके से नहीं दी जाती, सबको स्वतंत्रता समान है। स्वतंत्रता सभी तरह के बंधनों का अभाव नहीं है। मतलब फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बंधन में रखा गया है और स्वतंत्रता दे दी गई है। स्वतंत्रता का सही प्रयोग के लिए अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है बच्चों, कि जो स्वतंत्रता है उसका सही प्रयोग बंधनों में ही हो सकता है। और कैसे? उचित प्रतिबंध। उदाहरण के रूप में अगर आप देखें, रेड लाइट में सबको आजादी दे दी जाए तो कोई रेड लाइट का पालन नहीं करेगा, मर्जी से आएंगे, मर्जी से जाएंगे। और वैसे भी बहुत जगह आप देखा होगा कि रेड लाइट का पालन नहीं करते, मन मर्जी से अपनी स्वतंत्रता देखते हुए जाएंगे आएंगे। लोग ऐसा करते भी हैं, तो वो स्वतंत्रता है क्या? नहीं, वो स्वतंत्रता नहीं है। अब इसमें प्रतिबंध क्या हुआ? आपको एक सीमित दायरा बता दिया कि रेड लाइट पे आपको चलना है, ग्रीन लाइट पे आपको रुकना है और येलो लाइट पे आपको स्टार्ट होना है। तो अगर इन आंशिक उचित प्रतिबंधों को नहीं मानेंगे तो आपका जो कार्य है वो
गलत रूप से नेगेटिव स्वतंत्रता की तरफ जाएगा, पॉजिटिव स्वतंत्रता की तरफ नहीं। पॉजिटिव स्वतंत्रता आपकी क्या है, बंधनों के साथ, और नेगेटिव स्वतंत्रता क्या है, बंधनों के हट के, बंधनों के साथ नहीं है वो। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है। स्वतंत्रता क्या है, लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है उस वातावरण को उत्पन्न करना जिसमें व्यक्तियों का अपना विकास करने के सभी अवसर मिले। लास्की कहते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें सभी व्यक्ति को अपना विकास करने का अवसर मिले। मैकेंजी कहते हैं स्वतंत्रता सभी तरह के प्रतिबंधों का अभाव ना होकर अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंध को लागू करता है। तो मैकेंजी कहते हैं कि ये एक तरह का अनुचित प्रतिबंध को हटाकर उचित प्रतिबंध को लागू करता है। थॉमस पेन कहते हैं कि स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जो किसी दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाता। अगर आपको स्वतंत्रता दे दी जाए, ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भी करो, कानून का उल्लंघन करो, कहीं पे भी जाओ, किसी को भी मारो, तो वो तो आपकी नेगेटिव स्वतंत्रता होगी ना। आपके स्वतंत्रता का सही अर्थ है कि बिना किसी दूसरे को हानि पहुंचाए बिना आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करें, तो यही असली अर्थ है। प्रतिबंधों के स्रोत क्या क्या है, प्रभुत्व और भारी नियंत्रण, बलपूर्वक और कानून के माध्यम, सामाजिक असमानता के कारण, आर्थिक असमानता के कारण, कल्याणकारी राज्य। तो ये सब चीजें हैं जो प्रतिबंधों के स्रोत हैं। क्या क्या, प्रभुत्व और भारी नियंत्रण। प्रभुत्व यानी कि किसी का डोमिनेशन, किसी का प्रभाव, और भारी नियंत्रण बलपूर्वक और कानून के माध्यम से, बाय फोर्स और कानूनी माध्यम से, सामाजिक असमानता के कारण, आर्थिक असमानता के कारण, और कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य बच्चों क्या होता है, जो राज्य यानी कि जो स्टेट अपने लोगों के लिए हित का सोचे, उनके वेलफेयर का सोचे, उनके कल्याण का सोचे, वो वेलफेयर स्टेट है। फ्रीडम स्वतंत्रता, 19 अक्टूबर 1929 को लाहौर में छात्र सम्मेलन में भाषण देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मेरे विचार में स्वतंत्रता का अर्थ है सर्वांगीण स्वतंत्रता, जो गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष तथा समाज के सभी लोगों व सभी वर्गों को हो। इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ देश न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्त होगा, बल्कि संपत्ति का असमान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं का भी अंत होगा। यह आदर्श स्वप्न के समान प्रतीत होता है, परंतु यही आदर्श आत्मिक संतुष्टि प्रदान करने में समर्थ है। तो बच्चों की नेताजी ने 19 अक्टूबर 1929 को छात्र सम्मेलन के दौरान ही अपने स्वतंत्रता पर विचार व्यक्त कर दिए थे कि सर्वांगीण स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए, और स्वतंत्रता प्राप्ति सिर्फ देश न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्त ना हो, बल्कि सभी चीज में जातिगत अवरोधों को खत्म करके और आत्मिक संतुष्टि देते हुए स्वतंत्रता मिले। तो इनकी सोच पुराने टाइम से ही देख लो किस तरह से थी, किस तरह से स्वतंत्रता के पक्ष में थे। प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, अब आपको मैंने जब बताया कि जो असली स्वतंत्रता है वो प्रतिबंधों के साथ ही है, प्रतिबंधों के अभाव में नहीं है। प्रतिबंध नहीं होंगे तो स्वतंत्रता की वैल्यू कुछ नहीं है। प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। अगर देखो प्रतिबंध नहीं होंगे तो समाज क्या है, अंत में पहुंच जाएगा, गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों की महत्वाकांक्षाओं में टकराव संभव, लोगों की महत्वाकांक्षाओं में टकराव संभव यानी कि प्रतिबंध नहीं होंगे तो लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनमें टकराव होगा। हर कोई अपनी मनमानी करेगा, वो कहेगा मेरे पास स्वतंत्रता है, वो कहेगा मेरे पास स्वतंत्रता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, दोनों में विवाद होगा और दोनों आपस में टकराएंगे अगर प्रतिबंध नहीं होगा तो। सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, जो सीमित साधन है उसके लिए प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, यानी कि साधन हमारे पास क्या हो गए, जो मूल साधन हो गए, खाना, पानी, घर, इनके लिए कंपटीशन ऐसा हो जाएगा। प्रतिबंध नहीं होंगे तो हर कोई जिस हड़प लेगा, जिसके पास स्वतंत्रता होगी वो हर चीज अपने पास ज्यादा से ज्यादा रखेगा, और जो गरीब है, जो दबे कुचले वर्ग है, उनके पास कुछ नहीं मिल पाएगा। तो ये है प्रतिबंधों की आवश्यकता। नीड फॉर रिस्ट्रिक्शन में आगे देखें हम, सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए, टकराव की स्थिति को रोकने के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु,
दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति हेतु, मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने व जीने के अपने तरीके विकसित करने हेतु। तो ये सब बच्चों प्रतिबंध हैं कि उसकी आवश्यकता क्यों क्यों है, ये सब पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं कि सार्वजनिक कल्याण हो सके, टकराव की स्थिति ना पैदा हो, सीमित संसाधनों का उचित बंटवारा हो, मुक्त समाज में अपने विचार रख सके। तो ये सब तरीके प्रतिबंधों की आवश्यकता को बताते हैं। अब फ्रीडम में बात देखें कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा है लिबर्टी पर। अंग्रेजी दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा एक दार्शनिक निबंध है 1859 में प्रकाशित, यह समाज और राज्य के लिए है। उपयोगिता की मिल की नैतिक प्रणाली पर लागू होता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अधिकार और स्वतंत्रता के बीच संबंधों के लिए मानकों का सुझाव दिया है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा है, अधिकार और स्वतंत्रता के बीच संबंध बताए हैं, उसके एक मानक बताए हैं, उसकी बात की गई। उपयोगितावाद की मिल का नैतिक प्रणाली पर लागू होता है। ये सब बातें जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता पर बोली हैं। स्वतंत्रता व्यक्ति के कार्य, स्वयं संबंध कार्य, पर संबंध कार्य। व्यक्ति के कार्य मतलब जो उससे संबंध है, स्वयं संबंध कार्य, पर संबंध कार्य यानी कि दूसरे से संबंधित कार्य। व्यक्ति के कार्य, स्वयं संबंध कार्य और पर संबंध कार्य में हम अंतर देखेंगे। पहले सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटीज यानी कि स्वयं संबंध कार्य में वह कार्य जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, और पर संबंध कार्य में देखें तो वह कार्य जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि ऐसी स्वतंत्रता, एक का प्रभाव तो स्वयं संबंध में उसी पर पड़ेगा, लेकिन दूसरी स्वतंत्रता उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा। इन कार्यों और निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कार्य जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन पर राज्य बाहरी प्रतिबंध लगा सकता है। अब फ्रीडम में स्वतंत्रता में देखते हैं, भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज है। मतलब अगर इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो स्वतंत्रता इज इक्वल टू स्वराज। भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वयं मतलब अगर संधि करें, स्वयं का मतलब शासन, स्वयं के ऊपर शासन यानी कि अपना स्वयं राज, स्वराज। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। ये देखिए आप, लाला लाजपत राय। स्वराज के बारे में गांधी जी की व्याख्या है कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। हमें किस तरह नियंत्रित रहना है, स्वयं पर शासन का मतलब किस तरह हमें नियंत्रित रहना है, क्या करना है, क्या कैसे बोलना है, कैसे लिहाज करना है, किस तरह दूसरे के साथ अपना व्यवहार करना है, वही शासन है स्वयं पर। लिबर्टी बनाम फ्रीडम, लिबर्टी और फ्रीडम है एक ही शब्द। लिबर्टी मतलब भी स्वतंत्रता होता है और फ्रीडम मतलब भी स्वतंत्रता। अब इसमें आपस में देखें क्या अंतर है। लिबर्टी बनाम फ्रीडम, लिबर्टी लैटिन शब्द लिबर्टियटम में आया है जिसका अर्थ है स्वतंत्र इच्छा की अवस्था। बच्चों लिबर्टी का अर्थ है स्वतंत्र इच्छा की अवस्था, क्योंकि ये लैटिन शब्द है, जबकि स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द है, फ्रीडम से बना है, जिसका अर्थ है मुक्त राज्य। लिबर्टी का अर्थ है स्वतंत्र इच्छा और फ्रीडम का अर्थ है मुक्त राज्य। ध्यान रहे बात। लिबर्टी बनाम फ्रीडम में राज्य लिबर्टी के माध्यम से अपने नागरिकों को फ्रीडम की गारंटी प्रदान करता है। फ्रीडम लिबर्टी से अधिक ठोस संकल्पना है, ये महत्वपूर्ण है। लिबर्टी बनाम फ्रीडम में देखें तो लिबर्टी स्वतंत्र इच्छा की अवस्था, निर्णय लेने की शक्ति, कुछ करने के लिए स्वतंत्र, ये लिबर्टी है। फ्रीडम की बात करें तो एक मुक्त व्यक्ति की स्थिति, कार्य करने की शक्ति और किसी से स्वतंत्र, ये फ्रीडम है। स्वतंत्रता के प्रकार आप देखिए, प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। काइंड्स ऑफ लिबर्टी, नेचुरल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी। प्राकृतिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक स्वतंत्रता व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता देती है।
मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन ना होना, यह प्राकृतिक स्वतंत्रता कहती है। यानी कि व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है, प्राकृतिक रूप से व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें, इंडिविजुअल लिबर्टीज की, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता देती है, यानी कि पर्सनल मामलों पे फ्रीडम ऑफ चॉइस इन पर्सनल मैटर्स। जीवन की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ लाइफ की बात करती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति तथा आस्था की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपने विचार ऐसे रखें जिसमें दूसरों को हर्ट ना हो, लेकिन आप अपने विचार भी रख सके। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आप बात अपनी रखना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तथा आस्था की स्वतंत्रता, यानी कि जिस अल्लाह वाहे गुरु गॉड में आप विश्वास रखते हैं उसकी आपको स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता की अगर बात करें तो आर्थिक स्वतंत्रता कोई लाभकारी पद पाने या कारोबार करने का अधिकार नहीं है। अभाव से मुक्ति का अधिकार है। वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण करने का अधिकार है। ये आर्थिक स्वतंत्रता के अंदर है कि कोई लाभकारी पद पाने या कारोबार करने का अधिकार नहीं है ये, ना ही अभाव से मुक्ति का अधिकार है। यह आर्थिक स्वतंत्रता मतलब आप अपनी मर्जी से जो कोई भी काम धंधा करना चाहते हैं, कुछ उत्पादन करना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, बशर्ते वो गैर कानूनी ना हो। डेमोक्रेसी में राजनीतिक स्वतंत्रता में बात करें तो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते ही हमें पता लग जाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता में राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार होता है, मतदान का अधिकार, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार, शासन की नीतियों तथा कार्य का समर्थन अथवा विरोध करने का अधिकार। जैसे धरने होते हैं तो वो शासन की नीतियों के खिलाफ होते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार, अगर आपका चुनाव लड़ने का मन है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। मतदान का अधिकार आपको पता ही है, राइट टू वोट अबव 18 ईयर्स। राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार, राज्य के कार्यों में कैसे भाग ले सकते हैं, राज्य की मशीनरी में शामिल होके, सरकारी नौकरी में शामिल होके, राज्य के साथ शामिल होके आप राज्य के कार्यों में भाग ले सकते हैं। स्वतंत्रता के आयाम को अगर देखें तो डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी में सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के आयाम सकारात्मक और नकारात्मक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य का व्यक्ति पर सीमित नियंत्रण होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए उचित प्रतिबंध लगाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है, प्रतिबंधों का अभाव होता है। और देखो, जहां पर प्रतिबंध नहीं होंगे तो वो स्वतंत्रता नेगेटिव में वे में जाएगी, और जहां अभाव होंगे वो पॉजिटिव वे में जाएगी स्वतंत्रता। आगे हम देखें, सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार को सीमित कर सकता है। संपत्ति के अधिकार को सीमित कर सकता है सकारात्मक स्वतंत्रता के अर्थ। और नकारात्मक स्वतंत्रता में इसके अनुसार व्यक्ति के जीवन में संपत्ति के अधिकार असीमित हैं। वो कितना भी कैसे कमा सकता है और ले सकता है, असीमित है। तो ये कुछ पहलू हैं जिस पे आपको गौर करना है। और स्वतंत्रता के आयाम देखें, एस्पेक्ट्स, तो इसके अनुसार कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि करता है, और दूसरी तरफ देखें नकारात्मक स्वतंत्रता में, तो नकारात्मक स्वतंत्रता में कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। कानून क्या करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है, और इसमें पॉजिटिव वे में कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि करता है। ये देखिए पॉइंट्स। दूसरी तरफ नकारात्मक स्वतंत्रता में सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य को नागरिकों के कल्याण हेतु सभी क्षेत्रों में कानून बनाकर हस्तक्षेप करने का अधिकार है। और वहीं नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार वह सरकार सर्वोत्तम होती है जो कम से कम शासन करती है। और अब देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक में टी.एच. ग्रीन आते हैं और जे.एस. मिल आते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन में। ये विद्वान है दोनों बच्चों,
आप जब भी अपने राइटिंग्स में लिखें, कुछ भी क्वेश्चन लिखें, ये क्वेश्चन, तो जब आप इनको मेंशन करते हैं टीएच ग्रीन और जेएस मिल को, तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ए ह्यूमन राइट नॉट ए क्राइम। अपनी आवाज उठाना एक हमारा अधिकार है, ये कोई क्राइम नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है, उसने ये अपना बात बोली गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है शब्दों, लेखों, चिन्हों या किसी अन्य प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना। समझे बच्चों कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? ये नहीं कि कुछ भी मन में आए वो बक देना, ऐसा नहीं। अभिव्यक्ति यानी कि अपने अच्छे विचार, जिससे दूसरों को हर्ट ना हो, कुछ स्वतंत्रता की बात करना, नागरिकों को भाषण देना, अभिव्यक्त करना, प्रजातंत्र शासन व्यवस्था की आधारशिला रखना, अपने लेखों, शब्दों, चिन्हों के माध्यम से विचार व्यक्त करना। तो यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता, उसमें सच्चाई का कुछ अंश जरूर होता है। सत्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि परस्पर विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। जब किसी विचार के समक्ष एक विरोधी विचार आता है, तब उस विचार की विश्वसनीयता सिद्ध होती है। आज जो सत्य है वह हमेशा सत्य नहीं रह सकता। कई बार जो विचार आज स्वीकार नहीं है वह आने वाले समय के लिए मूल्यवान हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात बोली कि जो चीज आज जरूरत नहीं है वो आगे भी जरूरत हो सकती है। और दूसरी चीज, आज जो सत्य है वह हमेशा सत्य नहीं रह सकता। कई बार जो विचार आज स्वीकार नहीं है वह आने वाले समय के लिए मूल्यवान हो सकते हैं। तो ये सत्य बात है, जो आज हमारे लिए मूल्यवान नहीं है, क्या पता आने वाले समय में वो मूल्यवान हो जाए। तो बच्चों, इसलिए जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं कि जिस पढ़ाई को आज आप मूल्यवान नहीं समझ रहे, तो आने वाले समय के लिए आपको क्या पता लगे, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कि ये हमें पढ़ना जरूरी था, उस समय पढ़ लिया होता तो आज दोबारा नहीं पढ़ना होता। तो इस तरह हर चीज होती है। स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय क्या क्या है? स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकारों का प्रावधान, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तिशाली विरोधी दल, जागरूक जनमत, स्वतंत्र प्रेस। तो ये स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय हैं। अब बच्चों, समय है क्विज टाइम का। जो भी हमने चर्चा करी, जो भी हमने पढ़ा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 1 है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन भी दिए गए हैं बच्चों, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, सुभाष चंद्र बोस। ये हमने चर्चा करी थी, तो बताइए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला उत्तर सही है। क्वेश्चन द्वितीय, और निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का रक्षक है? स्वतंत्र न्यायपालिका, अधिकार का ना होना, एक दलीय प्रणाली, तानाशाही। तो इसमें साफ पता लग रहा है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही स्वतंत्रता की रक्षक है। क्वेश्चन 3, आंग सान सू की किस देश से संबंधित है? तो बच्चों, आपको मैंने बताया भी था, जापान, मलेशिया, म्यांमार, भूटान। तो इसमें उत्तर है सी, म्यांमार, जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था ये देश। क्वेश्चन 3, जेएस मिल ने व्यक्ति के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? बच्चों बताओ। 2 भागों में। स्वतंत्रता पर निबंध नामक पुस्तक किसने लिखी है? जेएस मिल, रूसो, मैकेंजी, अरस्तु। तो ये भी आपको पता है, स्वतंत्रता पर निबंध लिखा है जेएस मिल ने। अब आपके लिए कुछ गृह कार्य भी है। स्वतंत्रता शब्द की एक परिभाषा लिखिए, जो भी आपने समझा, जो आप, और ये किसी चीज से देख के नहीं लिखना, ये आपने मन से लिखना है जो आपने समझा। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है? सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्यों होंगे? उदाहरण बताइए। स्वतंत्रता की रक्षा के कौन कौन से उपाय हैं? ये सब क्वेश्चंस आपको करने हैं। और लास्ट में हम देखें, एक व्यक्ति को उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता से वंचित करना
और उसे जीवन की सामान्य सुविधाओं से वंचित करना शरीर को भूखा रखने से भी बदतर है। यह शरीर में वास करने वाली आत्मा की भुखमरी है। ये महात्मा गांधी ने कहा है। तो आज की जो अपनी हमारी स्लाइड है वो खत्म होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए धन्यवाद। और एंड में जो बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।